जय गणपति की। है अच्छा। क्या करोगी? सोऊंगी। चलो इसमें यही जाइएगा। देख लो इसमें यही फोकस से देखिए। आ जाओ। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजरं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेतुमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछली क्लास में हमने जो है नाड़ी का कुछ इतिहास, नाड़ी के कुछ बेसिक रूल्स और नाड़ी में खासतौर पर जो 9 अंकों का महत्व है उसके बारे में चर्चा की थी। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हम इसके आगे 9 अंक का जो महत्व है उन 9 अंकों के महत्व के बारे में इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसी के आगे मैं शेयर कर रहा हूँ और हम नाड़ी और 9 अंक इनका क्या महत्व है इसकी जो डिटेल क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और हमारी बुक में भी इसका डिटेल अच्छा दिया हुआ है। तो आज उसकी हम बात करते हैं, नाड़ी और 9 अंक। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ आ रही है स्क्रीन। हाँ हो रही है। देखिए हमारे शास्त्रों में एक कोट किया हुआ है
ते ध्यान योगानुगताप्ययन्, मतलब they entered into ध्यान योगा and observed experienced। ऋषियों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ध्यान योग के उसमें उन्होंने प्रवेश किया और ये कुछ अनुभव हासिल किए। कोई भी जितने भी ऋषि हुए हैं, इन्होंने सबको मालूम है कि ज्यादातर जितने भी ऋषि थे वो ध्यान में रहते थे, और ध्यान में जितने भी ज्ञान का अनुभव है वो ध्यान से ही प्राप्त होता था। तो इस कोट का ही मतलब ये है, संस्कृत कोट का, कि they entered into ध्यान योगा and observed experience। So all our Veda has been obtained in such fashion are an example of such a Paurush knowledge। मतलब उन्होंने एक तरह से जो हमारे वेद हैं उसके तहत ये सब जितनी भी ध्यान और जितनी भी हमको ज्ञान, ये सारी चीजें जो प्राप्त हुई हैं जिसे अपौरुष नॉलेज कहते हैं, अपौरुष ज्ञान कहते हैं। ज्योतिष आल्सो ए वेदांग एंड रिफर द आईज ऑफ वेदा। जैसा कि ज्योतिष को वेदों का एक अंग कहा गया है, वेदांग कहा गया है, और इसको वेदों का नेत्र भी कहा गया है। जब वेदों की नेत्र की बात आती है तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहते हैं। सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी, अनंत। ये चिन्ह अनंत का ही है। अगर 8 के अंक को हम ऐसा लेटा कर दें तो ये अनंत बन जाता है। तो इसके बारे में जो कोट है बहुत अच्छा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब क्या है इसका? ओम, ओम का मतलब दैट इज फुल, पर्याप्त, पूर्ण, संपूर्ण। दिस इज आल्सो इज फुल, फ्रॉम दिस फुलनेस कम्स दैट फुलनेस। पूर्णता से ही पूर्ण बनाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो फ्रॉम दिस फुलनेस कम्स दैट फुलनेस, टेकिंग फुलनेस फ्रॉम फुलनेस, पूर्ण से ही पूर्ण लिया गया। फुलनेस इन नीड रिमेन्स, परंतु कुछ भी कम नहीं हुआ, पूर्णता बनी रही। दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। ज्ञान के अनंत सागर से जब ज्ञान लिया और ज्ञान में और बढ़ोतरी हो गई, अनंत का यही सार है, कुछ कम नहीं हुआ। तो इफ यू टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस मंत्र, अगर इस मंत्र का थोड़ा सा हम मीनिंग देखें, दैट इट वुड से इफ यू टेक कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट देन आल्सो कंप्लीट इज लेफ्ट। अगर हम किसी पूर्ण में से कुछ पूर्ण निकाल दें तो पूर्ण ही शेष रहेगा। कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट देन आल्सो कंप्लीट इज लेफ्ट, कंप्लीट ही लेफ्ट रहता। तो विच में साउंड uninitiative on the face of it, but all Vedic text cannot be interpreted without applying the deeper Vedic philosophy। मतलब आंतरिक जो साउंड, जो हमारी अंतरात्मा है, अगर सारे वैदिक टेक्स्ट कैन नॉट बी इंटरप्टेड विदाउट अप्लाइंग द डीपर वैदिक फिलोसफी, जब तक आप एक गहरी फिलोसफी की अनुभूति नहीं करेंगे तब तक आप वैदिक टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। किसी भी वैदिक ज्ञान को आपको समझने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा से कहीं ना कहीं फिलोसफी से, वैदिक फिलोसफी से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप इन तरह के शास्त्रों को, टेक्स्ट को सही रूप से समझ सकते हैं। इन वैदिक शास्त्र को आप उपन्यास की किताब की तरह नहीं पढ़ सकते। तो द सेम वर्ड कंप्लीट हैज बीन रेफर्ड टू इन टू कंटेक्स्ट। दो तरह के कंटेक्स्ट से लिया जाता है। कौन कौन से? अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड फॉर्म। दो फॉर्म कहलाते हैं, एक मैनिफेस्टेड फॉर्म और एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म।
तो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म क्या है? इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म इट refers to the omnipresent. Then in the manifested form it refers to the tangible but uncountable form of the universe. So this month talks about the entire existence or the Brahma, supreme consciousness. एक तरह से जो ये मंत्र आपको दिख रहा है, ये पूर्णता या ब्रह्मा जो सुप्रीम कॉन्शियस है उसके बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि ब्रह्म का एग्जिस्टेंस है. So let's interpret this month at a more deeper level. तो कहते हैं कि आइए हम इसको जितनी इसकी डीपर लेवल है, जिसका इसका जितना अंदरूनी जितना गहरा भाव है उस भाव पर जाएं. ये क्या कहना चाह रहा है? आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. So if we know translated this mantra in the light of Vedic philosophy, then it says the Brahma expressed by Om is complete and this creation is also complete. कि जो ब्रह्म है जो कि ओम के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है, वो कंप्लीट है, पूर्ण है, इसलिए ओम को पूर्ण बोला गया है. तो when we take complete out of complete, what we are left with so complete. अगर हम जिस कंप्लीट की बात कर रहे हैं वो कौन सा छूट रहा है, अगर ये देखें तो एक साधारण टर्म्स में हम कहें, दिस मंत्र सेज दैट द एंटायर मैनिफेस्टेड क्रिएशन केम आउट फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस रिफर टू एज ओम. मतलब जितनी भी कहना चाहिए उत्पत्ति है, जितनी भी जीवता है, जितनी भी ब्रह्मांड में दृश्यता है, वो सब ओम में है, ओम के द्वारा प्रकट है. And that unmanifested inconsciousness still remain unchanged or unaffected. और जो भी है unmanifested consciousness जो है वो अभी भी still remained है, unchanged है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई प्रभावशील अप्रभावीन है, मतलब उसमें प्रभाव नहीं है कुछ भी. तो अगर मॉडर्न डे में बात करें साइंस टर्मिनोलॉजी में, तो प्रेजेंट द एंटायर मैनिफेस्टेड क्रिएशन दैट ओरिजिनेटेड इन द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. तो ये अनंत की धारणा है. अनंत क्या है, जो एक ही श्लोक से पता पड़ जाता है कि व्हाट इज इन्फिनिट. अनंत क्या है? अनंत से ही इन्फिनिट बना. अब आता है कंसेप्ट ऑफ शून्य. शून्य का कंसेप्ट क्या है? द एंशिएंट सीयर्स then observed that this manifested world is driven by माया. जब हमारे जितने प्राचीन ऋषि हुए उन्होंने अनुभव किया कि जितनी भी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है जो हमें दिख रहा है ना, इज ड्रिवन बाय माया. किससे चलता है वो? माया से. माया इज द प्राइमोरियल ऑपरेशन फोर्स ड्राइविंग ऑल एक्टिविटीज इन दिस संसारा. क्योंकि सब कुछ क्या है? माया द्वारा रचित है. संसार में हम जो भी देख रहे हैं, वो जितनी भी चीजें देख रहे हैं जो हमको आकृष्ट करती हैं, वो सब क्या है? माया द्वारा रचित है. If we carefully observe everything works in cycle in this संसार, अगर हम देखें तो सब कुछ एक साइकिल की तरह चल रहा है, एक चक्र है. जो चक्र जो है इस प्रकृति को, इस जीवन को, इस संसार को एक तरह से पूरी की तरह चला रहा है. लाइक ऑल प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम आर गोइंग साइक्लिक अराउंड सन. बिल्कुल ऐसा चक्र चल रहा है जैसे जितने भी प्लैनेट है हमारे 9 प्लैनेट्स, और वो पूरे के पूरे सूर्य के चारों तरफ एक साइकिलिक चक्र में चक्कर लगा रहे हैं. वैसे ही ये माया द्वारा रचित चक्र भी चल रहा है. The sun or the entire solar system is in turn cycling round
एक गैलेक्टिक सेंटर, एक जो गैलेक्टिक सेंटर है, भूकेंद्रीय जो सेंटर है, उसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं. Even activities within our planet follow the same behavior, like the season on Earth are cyclic. The pouring of water in the form of rains, then back to the cloud is cyclic. देखिए वही चक्र है जो हमारा मौसम का परिवर्तन है. आपने बचपन में पढ़ा होगा, शायद बच्चों को ही पढ़ा रहे होंगे, जब वो शुरुआत में एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर में आता है ना, पानी कैसे बनता है और बादल कैसे बनते हैं. तो वो चक्र है, और वही चक्र, जैसा वो चक्र चल रहा है एनवायरमेंटल वाला, कि बादल आ रहे हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, पानी से फिर वो बाष्प बन रही है, बाष्प फिर वो बादल में जा रहे हैं, और वो चक्र एक साइकिल चलता जा रहा है. That these activities like cyclones in air are cyclic, whirlpools in water are cyclic. ये सब एक चक्र हैं. तो thus ancient seal observed that the Maya or forces of nature operates in cycle. Thus they represented with a symbol of a circle or the zero. यही जीरो है, जो एक चक्र है, जो एक माया है, जो चक्री की तरह घुमा रही है, सबको घुमा रही है, नचा रही है. दिस इज ए जीरो, दिस इज ए शून्य. तो रीजन क्या है इसका? द रीजन फॉर द रिप्रेजेंटिंग माया विद ए सर्किल और ए जीरो सिग्निफाइज इट्स ट्रू फिलोसॉफिकल मीनिंग. अगर देखा जाए तो इसका वास्तव में एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है, which is of deceit. Like if one is walking on a 1 meter radius circle, तो हाँ जय गणपति. क्यों, क्या क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, आप लिंक कौन सी उठाई है आपने? तो रीजन क्या है इसका? द रीजन फॉर रिप्रेजेंटिंग माया विद ए सर्कल और ए जीरो signifies its true philosophical meaning, which is of deceit. Like if one is walking on a 1 meter radius circle, then one can continue walking for hours, days, or for that matter years. अगर कोई एक व्यक्ति है और अपने 1 मीटर का उसको सर्कल बन जाए, और वो सर्कल में लगातार चल रहा है, लगातार कुछ घंटे, एक दिन और ईयर तक, but still one will be confined to a area of a square meter even after traveling many kilometers. अगर कोई को लगातार अपन ने जैसे खूंटे से बांध देते हैं बैल को, और वो उस सर्किल पे घूमता रहता है, जो कोलू वाला बैल है, तो लगातार उसी सर्किल पर वो चल रहा है. माया behave in a similar way. It provides so many things to a person, and the person assume they have gained many things, but in reality they possess nothing. तो माया इसी तरह करती है, उलझा के रखती है. लगता है बहुत मिल गया, फिर एकदम हमें प्रलोभन आता है, फिर लगता है अरे हम तो संतुष्ट ही नहीं हुए, फिर व्यक्ति फिर और पाने की चाह में फिर और आगे बढ़ता है, फिर मिल जाता है, फिर और आगे बढ़ता है. तो दैट इज कॉल्ड माया. तो जैसे एक सर्किल में घूम रहा है व्यक्ति, वैसे ही एक माया चक्कर में घुमा रही है. तो साइक्लिंग नेचर ऑफ माया कीप्स ब्रिंगिंग थिंग्स इन साइकिल्स. लाइक ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम वन कीप्स चेसिंग various desires and towards the end of life regret it. जिस तरह से हम कई प्रकार की अपनी जितनी अनंत इच्छाएं हैं,
उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार माया के जाल में उलझते रहते हैं। बट आफ्टर न्यू बर्थ द सेम थिंग्स कंटिन्यू एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कैरीज ऑन इन सर्कल। डेथ होने के बाद भी फिर उसी चक्र में घूम गए, फिर वो इसी जीवन में आ गए, फिर वही मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु, मृत्यु से फिर पुनर्जन्म, और ये चक्र माया का चलता रहता है। सो दैट्स व्हाई आवर स्क्रिप्चर्स टॉक्स अबाउट द संसार चक्र और जन्म चक्र which signify the cycle of birth and the death continuously after a long time। तो जो हमारे ऋषियों ने इसके बारे में यही पूरा बताया है कि वास्तव में शून्य क्या है। जैसे कबीर का एक दोहा है 15th सेंचुरी में, उन्होंने ही बोला है, माया माँ ठगनी हम जानी। हम जानते हैं कि माया बहुत माँ ठगी है, माँ ठगनी है। कुणाल जी जुड़ गए क्या? फोन आया था, 1 मिनट। एक सेकंड में पूछ लूं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? So for this very same reason, the ancient seers choose zero as a symbol of Maya। तो देखा जाए तो हमारे ऋषियों ने इसीलिए जीरो के सिंबल को माया के रूप में दिया। It illustrates a two-fold nature of Maya। First, it will create a web of events। आ गए, जुड़ गए? गुरु जी आ गए जी जी गुरु जी। चलिए ठीक, म्यूट कर लीजिए और कंटिन्यू रहिए क्लास में, है ना प्लीज। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? आपके कुणाल जी, आपके बगल में कोई और सिस्टम चल रहा है क्या? नहीं गुरु जी। चलिए, अब नहीं आ रही आवाज, ठीक है, ठीक। तो अगर देखा जाए, जैसा बताया कि इट इलस्ट्रेटेड टू फोल्ड नेचर, माया कि अगर हम देखें तो दो प्रकार के नेचर हैं, दो प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है। फर्स्ट, इट विल क्रिएट ए वेब ऑफ इवेंट्स। पहले तो वो एक घटना को क्रिएट करती है, where one will get stuck and will keep doing the same thing in circle again and again। देखिए, कोई भी चीज को फंसाना हो तो कहते हैं ना, लालच दिया जाता है। चूहे को भी पिंजड़े में फंसाते हैं तो हम भी उसमें रोटी टांग देते हैं, वैसे ही रख दोगे आप, पिंजड़ा तो नहीं आएगा, है ना। मछली में भी कांटा डालते हैं तो उसमें कुछ खाने का। तो कहने का तात्पर्य है कि माया भी हमको ऐसे ही फंसाती है, कुछ इस तरह की घटना क्रिएट करती है जिससे कि एक मनुष्य उस घटना के चक्र में शुरुआत में प्रवेश करता है। अब सेकेंडली, इट illustrate that eventually one would be left with nothing if one stays with Maya। मतलब सेकेंडली वो क्या है कि या तो कोई व्यक्ति उसमें रुक जाएगा या उस माया के साथ, या तो लेफ्ट हो जाएगा या माया के साथ जुड़ जाएगा। तो द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर नथिंग इज रिप्रेजेंट एज जीरो। तो इसीलिए मैथमेटिकल नोटिफिकेशन में इसको जीरो की तरह ले लिया कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। संस्कृत में अगर हम इस चिन्ह को देखते हैं तो वहां पर हम इसको शून्य बोलते हैं। तो लेट्स फर्स्ट द मीनिंग ऑफ शून्य।
from its root words that it provides a medial philosophical meaning. अगर हम शून्य की बात करें और शून्य के शब्द का अर्थ अगर समझें तो डेफिनेशन ऑफ शून्य एज पर शब्द कल्पद्रुम इज शून्यः अतिशयेन ऊनः अभाव विशिष्टः असंपूर्णः। मतलब शून्य समथिंग दैट बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल। शून्य क्या है? वास्तव में बहुत सूक्ष्म चीज है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, डिस्टिंक्ट एब्सेंस है, जो अपनी अनुपस्थिति है वो दिखाता है ही नहीं। समथिंग दैट इज नॉट कंप्लीट, ऐसी चीज बताता है जो पूर्ण नहीं है। So we can see that the word shun was defined with the implicit meaning of something tending to an extremely small thing. सबसे पहले तो यही पता पड़ रहा है कि ये इस तरह से एक बहुत ही अति सूक्ष्म चिन्ह, अति सूक्ष्म चीज के बारे में बात हो रही है। So that is was defined with a special absence of anything. Then the definition talks about it being the exact opposite of being complete. अगर इसकी बात करें तो ये एक तरह से जो कंप्लीट है, जो पूर्ण है, उसका अपोजिट है, उसका विपरीत है, पूर्ण का विपरीत है। तो इफ वी नो कोरिलेट दिस डेफिनेशन विथ माया, अगर इस डेफिनेशन को हम माया से जोड़कर देखें, जो अभी हम बात कर रहे हैं शून्य की, तो वी कैन इजीली सी ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द डेफिनेशन ऑफ माया। तो जो माया की जो डेफिनेशन है उससे इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग संबंध दिखेगा। The force of Maya are so subtle and function at an extremely small level that no one can perceive these forces are in operation. अगर इसकी बात करेंगे तो फिर हमें जो भी एक तरह से फंक्शन दिख रहा है माया का, वो इस तरह से ही दिख रहा है कि जो कंप्लीट नहीं है, एक चक्र की तरह है। तो may represent nothingness and signify absence manifested word energies, जो कुछ नहीं है लेकिन जो मैनिफेस्टेड वर्ड एनर्जी है उससे परसिव है। तो मैं रिप्रेजेंट माया रिप्रेजेंट नथिंगनेस एंड सिग्नाइज एब्सेंट एनर्जी। फर्दर माया इज अपोजिट ऑफ ब्रह्म। अगर दूसरे रूप में कहें तो माया क्या है? अपोजिट है ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या था? पूर्ण। और पूर्ण का अपोजिट माया, यानी कि शून्य। और ब्रह्म मतलब क्या है? फुली कंप्लीट बीइंग। So rather both and manifested Brahma universe are two extreme end of manifested world. The manifested world creates to exist beyond Brahma and before zero. So thus his definition of Shun clearly highlights the intrinsic properties of Maya. तो अगर हम इस तरह से देखें तो माया की जितनी प्रॉपर्टी है वो शून्य से रिलेटेड दिख रही है, जीरो से रिलेटेड दिख रही है। दैट इज शून्य। तो एक था आपका अनंत और एक था शून्य। कोई डाउट किसी को इसमें? दोनों के कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। हेलो, कुछ कह रहा है क्या कोई? नहीं, मैं तोमर बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अब हम आते हैं एक की तरफ। अनंत से शून्य पर गए, शून्य से एक की तरफ आ रहे हैं। एक क्या है? वन क्या है? हमारे ऋषियों ने, जो पुराने ऋषि थे, प्राचीन ऋषि थे, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर देखा जाए तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमने अपने चारों तरफ जो हमारा एग्जिस्टेंस है
प्रकृति में, वो हमें क्या डिस्कवर करता है, लाइफ और ऑब्जेक्ट जो हमको दिख रहे हैं सामने, जीवन दिख रहा है और वस्तुएं दिख रही हैं उसके बारे में। बट एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वन एंड ओनली द वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस। लेकिन एक चीज जरूर दिखती है, समझ में आती है कि है तो कुछ ना कुछ, एक ही शक्ति है, एक ही पूर्ण है, एक ही ब्रह्मा है। तो दिस eternal truth has also been stated by the ancient seers in ईश्वर उपनिषद, जो उसका मंत्र है, ईश्वावस्मदिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इसका मतलब क्या है कि जो भी इस यूनिवर्स में है, ऑल दिस व्हाटसएवर सो एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, शुड बी कवर्ड बाय द लॉर्ड। सब किसके अधीन है? प्रभु के अधीन। ईश्वर उपनिषद declares that the entire manifestation is encompassed by one and only one, that is the supreme consciousness। जो पूरी जितनी भी चीजें हमको दृष्टिगोचर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी एक शक्ति के द्वारा, एक सुपर शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। This ultimate truth has been mentioned in many texts and has been pronounced by many seers। सारे कई टेक्स्ट में ये दिया है और कई हमारे ऋषि हैं, उन्होंने ये बात बार बात बोली है। So we would like to quote one of the popularly known saying of the modern times, stated by the famous Sant Guru Nanak, एक ओंकार सतनाम। जैसा उन्होंने भी कोट किया है, एक ओंकार सतनाम, only the Om is the ultimate truth। Guru Nanak also explained that the Om is omnipresent। It is the basis for everything existing in this world that can be encompassed। मतलब गुरु नानक ने भी जैसे उन्होंने यही कोट किया, एक ओंकार सतनाम, एक है वो ओम का ही नाम है, जो वास्तव में सतनाम। तो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ गुरुवाणी। Further in the Gurubani, he explained that the same truth has manifested in this world in various other forms। मतलब कई तरह से इस वर्ल्ड को कई प्रकार से अदर फॉर्म में बताया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो फेस है वो यही समराइज कर रहा है, इंपॉर्टेंट ऑफ वन मैनिफेस्टेड इन ऑल। एक पूर्ण के बारे में, एक संपूर्ण के बारे में कंसेप्ट दे रहा है, दैट इज वन। अगर टू की बात करें तो हमारे जितने प्राचीन ऋषि थे, जैसा उन्होंने बताया कि द एंटायर एग्जिस्टेंस इज प्रिवेल्ड बाय वन omnipresent consciousness, जैसा भी बताया एक के बारे में। बट नो लिविंग फॉर्म इवन ह्यूमन except a few handful elevated soul can perceive the supreme consciousness from one sense। मतलब एक कोई भी लिविंग फॉर्म में अगर बात करें, चाहे ह्यूमन की बात करें, तो आत्मा भी शरीर में है। तो एक आत्मा है, एक शरीर है, मिलके जरूर दो हो रहे हैं। तो इस फॉर्म को अगर समझें एज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड सेंस, रादर इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इट, सो सेंस कैन ओनली perceive the manifested world around us। The entire existence in two forms। अब ये दो प्रकार जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो दो फॉर्म में कैसे है, एक तो मैनिफेस्टेड और एक अनमैनिफेस्टेड। एक जो हमको दिख रहा है और एक हमको जो नहीं दिख रहा, शरीर जो हमको दिख रहा है, आत्मा जो हमको नहीं दिख रही। तो ये दो फॉर्म हो गए।
This concept has been well illustrated in multiple shapes and forms in our ancient scriptures. हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन जितने भी जो भी एक ग्रंथ या कहना चाहिए स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब में ये दो फॉर्म के बारे में बात की गई है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, जहां उन्होंने कहा है कि द जर्नी ऑफ ए आत्मा थ्रू टू काइंड्स ऑफ वर्ड, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त को बोलते हैं मैनिफेस्टेड और अव्यक्त को बोलते हैं अनमैनिफेस्टेड। गीता के 2.28 श्लोक में भी यही बोला गया है, अव्यक्तादानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधाननेव तत्र का परिदेवना। व्यक्त और अव्यक्त, तो ओ डिसेंट ओ भारत, all being remains unmanifested in the beginning, they become manifested in the middle। कोई भी शुरुआत होती है, आत्मा जो जिसको हम अभी कह रहे हैं अनमैनिफेस्टेड रूप में है, और वो शरीर में जब प्रवेश करती है तो आफ्टर डेथ दे certainly become unmanifest। What a combination can there be with regard to them? Here we can see Lord Krishna is clearly illustrating about the two kinds of word। व्यक्त क्या है? That is the manifested word। व्यक्त का मतलब manifested word है, और अव्यक्त which is the unmanifested word। So only subtle entities like Atma can go through these words। Lord Krishna says all souls were in the unmanifested form at the beginning। शुरुआत में जितनी भी सोल है, जितनी भी आत्मा है, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहती हैं। For some time they enter the manifested world by taking birth through a body। कुछ समय बाद वो जब एक शरीर में प्रवेश करती हैं, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में प्रवेश करती हैं, बॉडी में। आफ्टर डेथ दे अगेन वेंट बैक टू द अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड। और डेथ के बाद, मृत्यु के बाद वे दोबारा पुनः उस अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड में चली जाती है। तो दिस साइकिल कंटिन्यूज फॉर द आत्मा। और ये साइकिल जो चलता है वो आत्मा के रूप में कंटिन्यू रहता है until it is liberated, जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाए। A physical body that is perceiving the world via sense, mind and the intellect cannot experience the unmanifest। एक जो फिजिकल बॉडी है जिसमें बुद्धि है ना, जितनी भी चीजें हमको दिख रही हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ सकता, इसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। It is the आत्मा that can experience the unmanifest। आत्मा ही है जो अनमैनिफेस्ट का अनुभव जानती है। So the system we described in the previous section, where everything is believed to be manifestation of one supreme consciousness, is known as Advait। Then the system where the Atma is believed to be another entity that is different from the supreme consciousness is called द्वैत और duality। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट द्वैत का आया है, दो का आया है, वो कंसेप्ट दो है, टू है। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं हम थ्री की। जब अभी हमने देखा कि दो तरह की बातें हुई, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड की, अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड की। प्राइमरी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर कॉन्स्टेंटली इनटू प्ले। These energies can be further subdivided into three fundamental forms। जब शरीर और आत्मा की बात आई, इन दो फॉर्म्स की बात आई, तो जो एनर्जीज हैं, जो ऊर्जा है, वो तीन रूप में डिवाइड हुई। किस किस में? सत, रज और तम। तीन प्रकार के जो गुण होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे, उन तीन गुणों की
तीन फंडामेंटल फॉर्म्स की यहाँ बात हो रही है। ये जो तीन एनर्जी हैं ये डायरेक्टली प्रिसीव नहीं होती, परंतु इनका एक्सपीरियंस, जो इनका अनुभव है, वो हम इनडायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। अब सत्गुण है, सत्गुण को आप कैसे देखते हैं? दिखता थोड़ी है ना। रजोगुण है, तमोगुण है, इनका ये कहीं ना कहीं से इनका एक्सपीरियंस है, ये कैरेक्टर वाइज है, इनका अनुभव पता पड़ता है। इनको हम केवल एक्सपीरियंस से ही देख सकते हैं। ये एनर्जीज आर मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। ये एनर्जी काय की है? मैनिफेस्टेड वर्ल्ड की है, क्योंकि हम अभी दिख रहा है जो सब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। So these energies of manifested world are intrinsic driving force for object we observe in the physical world। जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमको प्राकृतिक रूप में दिख रहा है, उसमें इनको अनुभव करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखें हम, द फूड वी कंज्यूम कैन आल्सो बी सबडिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो भी हम खाना खाते हैं उस वो भी 3 रूप में डिवाइड हो जाता है। 3 टाइप्स हैं उसके, सात्विक, राजसिक फूड और तामसिक फूड। तो इनटेक ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड जनरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। यार साइंस भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि जितने आप तमोगुण वाले पदार्थ लेंगे, तमोगुण में आ जाएंगे आपके, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो ज्यादा मिर्च वाले हो, तीखे हो, मसाले वाले हो, तो उसका जो अनुभव है, उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव व्यक्ति पर पड़ेगा। और एक सात्विक गुण से जो बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल सात्विक खाना खाएगा, उसका प्रभाव अलग दिखेगा। तो वो उसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के जो फूड जनरेट्स एनर्जीज करते हैं, एंड इफेक्टली इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द कंज्यूमर अकॉर्डिंगली। और इसी प्रकार से इनका इफेक्ट भी दिखाई देता है। तो ये जितने भी ह्यूमन बीइंग में, मानव में, ये एनर्जीज हैं जो मैनिफेस्टेड बोथ मेंटल एंड फिजिकल लेवल, मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों पर दिखता है। लाइक द ओवरऑल मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन कुड बी वन ऑफ दीज 3। तामसिक एनर्जीज मेक ए पर्सन वेरी लेजी, है ना, लेथर्जिक। अगर आप तामसिक वाले की बात करेंगे तो वो देखना, वो आलस देता है, प्रमाद देता है। उसी तरह राजसिक एनर्जीज मेक वन हाईली एक्टिव एंड कॉन्स्टेंटली एंगेज इन सम एक्टिविटीज। और अगर राजसिक वाला भोजन होगा, वो कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी देगा कि आपको किसी न किसी एक्टिविटी में लगातार एंगेज करता रहेगा। while सात्विक एनर्जीज मेक वन ब्रिंग अबाउट द राइट बैलेंस। सात्विक वाला एक प्रकार के सही बैलेंस के रूप, फॉर्म के रूप में काम करेगा। दे आर एक्टिव एट द लेवल नेचर रिक्वायर्स देम टू बी एक्टिव। मतलब वो एक तरह से प्रकृति के अनुसार चलेगा। प्रकृति की जिस तरह की चाह है, उसी तरह वो अपने को ढालेगा। So then these energies can affect the entire personality of a person and characterize it as per 3 forms. There is a special mention of these 3 gun in chapter 14 of Bhagavad Gita. The shlok of the 14.5 of Bhagavad Gita associated these 3 gun। भगवत गीता में भी 14.5 जो श्लोक है, उसमें इन तीनों गुणों का बखान किया गया है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबंधनति महाबाहो देहे देही नमव्यम। यानी कि द स्टैंडर्ड, द सत्व, द राज एंड द तम बोर्न फ्रॉम द प्राइम कॉज। कोई ना कोई प्राइम कॉज से इनका जन्म होता है। फाइंड द endless embodied soul to the body, ओ माइटली वन। तो जो बॉडी है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो उसको ये बांध के रखे हुए, ये तीनों गुण जो एक जातक के अंदर है, एक मनुष्य के अंदर है, ये इसके रूप में इसको एक तरह से
बांधे हुए। ये 3 का कंसेप्ट इन 3 गुणों से लिया गया। मतलब इस श्लोक की जो बात कर रहे हैं, ये जो 3 एनर्जीज हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ हैं। वेरी हाई लेवल ऑफ तामसिक एनर्जी इज लिविंग जस्ट ए प्योर बॉडी लेवल, ठीक है। while the Rastic person also work for obtaining worldly objects, but they also ensure they fulfill their duties for their family and society around them. जो रास्तिक होगा उसके पास अलग प्रकार की एनर्जी होगी। सात्विक डोमिनेंट पर्सन आर जस्ट लाइक द संत। सात्विक वाला संत जैसा होता है, जस्ट डूइंग व्हाट इज नीडफुल एंड डिजायर बाय नेचर। वो उतना ही करता है जो आवश्यक है और जो प्रकृति के लायक है। अगर ये 3 गुण देखा जाए तो एक तरह से ये 3 गुण हमारे लॉ ऑफ मोशन, अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट रहा हो शुरू में तो आपने लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा होगा। तो वो 3 गुण उसको भी एक तरह से कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। एनर्जी मोशन विद ईच गुणा। जैसे बेसिक गुण लॉ ऑफ मोशन का क्या है कि जिस तरह से हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो जितनी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। So one needs to exert force or put efforts to generate motion. Such form of energy is rajogun. From the law of interior, we know an object its rest will remain in rest. जैसे कोई चीज वस्तु पड़ी हुई है, अगर रेस्ट में पड़ी है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक आप उसको कोई मोशन नहीं देंगे, कोई आप उसमें चेंज नहीं करेंगे, मोशनलेस ही रहेगी। जैसे तमोगुण, जैसे बताया तमोगुण क्या है, आलसी है। ऐसे only same law of inertia system is able to achieve a self-sustaining zero net force, then an object in motion can continue on a constant motion without the need of an external force. But such form energy से सतोगुण जो लगातार चलती रहे और कंटिन्यू है, कांस्टेंट मोशन में है, जैसे सतोगुण वाला है। टू समराइज वी कैन से रजोगुण इज मोशन विद एफर्ट। अगर एक तरह से देखें शॉर्ट रूप में तो रजोगुण क्या है, मोशन विद इफेक्ट। मतलब धक्का दे दिया और चल दिए, नहीं तो वहीं खड़े। तमोगुण नो मोशन इन एब्सेंस ऑफ एफर्ट एंड सतोगुण से एफर्टलेस मोशन। और सतोगुण क्या है, एफर्टलेस मोशन है, अपने आप चल रहा। तो ये 3 गुण है जो कि हमारे शरीर में मैनिफेस्ट बॉडी में 3 फॉर्म में है। त्रिदोषा के रूप में है जो कि हेल्दी फंक्शन ऑफ बॉडी, जैसे हम कफ पित्त और वात की बात करते हैं उसी तरह से हैं, जो कि अगर इनका डिसबैलेंस जब होता है तो हमारे पुराने वैद्य पुराने लोग भी यही कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी इनके अनबैलेंस से ही होती है। तो ये कंसेप्ट 3 का कंसेप्ट था। अब आते हैं 4 की तरफ। जैसे the existence of variable provided by unmanifested form and on further is analyzed। जब हमने अभी बात की मैनिफेस्टेड फॉर्म की, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म की, तो एक सूत्र में ये कहा गया है एतावानस्य महिमा जातो याशम पुरुषः पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्मृतम दिवि। यानी कि द पुरुष इज ग्रेटर देन ऑल द ग्रेटनेस। His one part has become all these world and his 3 parts rest in the immortal world of transcendence। जो पुरुष है जो कि एक ग्रेटर है ग्रेटनेस से भी, उसका एक पार्ट जो कि become all these worlds and is the 3 parts rest in the immortal world। एक पार्ट जो कि विजिबल वर्ल्ड में है और जो 3 पार्ट है जो इमोर्टल वर्ल्ड में है। जैसा इस मंत्र में बताया गया है कि one part of the omnipresent supreme conscious has resulted in the manifested world। एक पार्ट जो कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में रहता है जिसे हम जानते हैं, while 3 parts of the existence are in the unmanifested form। और 3 पार्ट जो कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहते हैं।
लेकिन हमको जैसा मालूम है कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म को जानना समझना बहुत कठिन है। that if one has to understand its subdivision it gets even harder। उसके subdivision भी नहीं देख सकते। so let's take the help of ज्योतिष to understand this concept in detail। in ज्योतिष कालपुरुषा कुंडली डिस्प्ले the energy interaction of the काल। जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं, कालपुरुष कुंडली जो कि मेष से स्टार्ट होती है, मेष राशि से लग्न में, तो in the various forces in the action of this संसार even including the unmanifested form, जैसा ही बताया था अव्यक्त और व्यक्त के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी। तो the lagna in the कुंडली is fixed when someone takes birth। the word lagna literally means joining or unification is the soil is unifying with the संसारा। लग्न जो कि एक तरह से फिक्स है, जब किसी का जन्म होता है तो द वर्ड लग्न लिटरली मीन्स ज्वाइनिंग। अगर लग्न का सही अर्थ समझें तो लग्न का सही अर्थ है ज्वाइनिंग, मतलब कहीं ना कहीं ज्वाइन हो रहा है, कोई आत्मा ज्वाइन कर रही है, संसार से जुड़ रही है। तो कालपुरुष कुंडली में जैसे हमें मालूम है कि लग्न जो कि बर्थ को सिग्निफाई करती है, और 8th हाउस जैसा कि डेथ का घर है, डेथ हाउस है। तो एरिया फ्रॉम बर्थ टू डेथ, 2nd हाउस टू 7th हाउस इज द एरिया ऑफ व्यक्त। तो जो 2nd हाउस से 7th हाउस तक का जो एरिया है, जो पार्ट है, उसको हम व्यक्त बोलते हैं। जो व्यक्त संसार की चीजें हैं उस हाउस में, आप चाहे 2nd हाउस की बात करें, 3rd की बात करें, 7 तक चले जाएं, ये सब व्यक्त संसार की बातें हैं। और एरिया फ्रॉम डेथ टू बर्थ, यानी कि फ्रॉम 9 टू 12th एरिया ऑफ अव्यक्त, ये अव्यक्त संसार है। एंड हाउस ऑफ बर्थ एंड डेथ आर हाउस ऑफ अभिव्यक्त दैट आर एक्सप्रेसिंग द इंस्टेंशन ऑफ व्यक्त एंड अव्यक्त। तो यहाँ इन्होंने हाउस ऑफ बर्थ यानी कि जो लग्न है, हाउस ऑफ डेथ यानी कि 8th भाव है, ये अभिव्यक्त है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहे हैं। लग्न व्यक्त को स्टार्ट कर रहा है और 8th हाउस अब अव्यक्त को स्टार्ट कर रहा है। तो फॉर्म है एनर्जी कॉन्स्टिनेंट perceptive if we go to the nakshatra level, then both houses of birth and death are 8 and 9 portion of vyakt, thus majorly avyakt। this give us that houses 8 to 1 are houses occupy force of avyakt। यानी कि अगर 8 से लेके पहले हाउस तक जाएं तो ये अव्यक्त के फोर्स के अंतर्गत है, उसकी एनर्जी में है। अगर हम इस हाउस के प्लेनेट के स्वामियों की बात करें तो कौन कौन से प्लेनेट आएंगे, कौन कौन से प्लेनेट आएंगे इसमें जो स्वामी आएंगे? आप में से तो कई प्रवीण कर चुके हैं, विशारद कर चुके हैं। 8 to 1, हेलो, 8 to 1 में कौन कौन से प्लेनेट आएंगे? मैंने सर राशि जो आएंगे कैसे? हाँ, उनके स्वामी। जी सर, तो मतलब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हाँ, सर मंगल आएगा, गुरु आएगा, शनि आएगा। 3 आएंगे, मंगल, गुरु और शनि। और अगर 1 से लेके 8 तक की बात करेंगे तो मंगल है, शुक्र है, बुध है, मंगल, शुक्र और सूर्य बुध, सूर्य सूर्य सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा जी आएंगे कि नहीं? जी। तो इधर
ये वाला पार्ट मैंने क्या बताया था, 8 से लेके 1 तक का हाँ, कौन सा पार्ट है जी? व्यक्त है। व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। व्यक्त तो लग्न से लेके 8 तक का है, हाँ, लग्न से 8 तक का व्यक्त है। वो व्यक्त है। और 8 से लेके 12 तक का 7 अव्यक्त तक, अव्यक्त है। है 8 ना। से 7 तक का ना व्यक्त। हाँ 7 तक का था, 7 7 से स्टार्ट हो गया, मतलब 7 8 से हाँ 7 के आगे से स्टार्ट हो गया, 7 तक का आपका व्यक्त है। और 7 के बाद फिर 8 से लेके लग्न के माह तक का अव्यक्त है। अब इसकी प्लेनेट की बात चल रही थी, जो प्लेनेट के जो इसके राशि से राशि माने इसके स्वामी कौन कौन है। तो इनके 8 से लेके 1 तक को जो फोर्सेस और अव्यक्त हैं जिनको ऑक्यूपाई किया है, इसके जो ओनर है कौन कौन है, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। ठीक है। तो 10 द अव्यक्त यानी कि अनमैनिफेस्टेड इज एक्सप्रेस्ड बाय 3 प्लैनेट ज्योतिष, एंड दिस सेम मैसेज वाज आल्सो conveyed by the mantra of Purush Sukta that avyakt or unmanifested has 3 further subdivision. The entire existence can be seen standing on 4 pillars with 3 of them in avyakt and 1 vyakt. तो ये 4 प्रकार के स्तंभ पे हैं कि ये 4 जो स्तंभ हैं, जिनमें 3 जो कि इससे अव्यक्त से और एक व्यक्ति के स्तंभ से जुड़े हुए हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ existential life has also been described in human life context as the 4 ashram are धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर ये 4 हम आश्रम की बात करें, 4 जो हमारे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, जिनको हम कुंडली में भी इसके द्वारा बहुत अच्छा कई चीजों को समझते हैं। धर्म त्रिकोण वाले कौन से हैं, अर्थ त्रिकोण में कौन आ रहा है, काम त्रिकोण में कौन आ रहा है, मोक्ष त्रिकोण में कौन आ रहा है। तो ये 4 जो पिलर और ये 4 जो आश्रम लिख रहे हैं, द सेम हैज बीन शेयर्ड अबाउट पिलर्स ऑफ वैदिक नॉलेज। द नॉलेज हैज आल्सो बीन bestowed in via 4 वैदिक स्क्रिप्चर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। जैसे हमारे 4 वेद भी है ना, ये 4 हमारे ये आश्रम भी हैं। तो इस तरह से ये जो 4 की जो महत्ता है, वो हमें 4 नंबर को या 4 के जो एग्जिस्टेंस है, 4 की जो महत्ता है, 4 की जो एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में बताती है। अब आती है 5 की बात। 5 कहां से आ गया? देखिए, सब चाहे सारी चीजें हमारे जितने भी कहना चाहिए एंशियंट जो उपनिषद हैं, उन सब उन्हीं से ही लिया गया है, लेकिन उनको समझना और उनको यहाँ पर व्यक्त करना, तो मैं वास्तव में हमारे जो आईकास के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री एवी शुक्ला सर, जो गुरुवर हैं, ये सब उन्हीं की कहना चाहिए मेहनत का नतीजा है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये ज्यादातर गीता के श्लोक के द्वारा, गीता के या उपनिषदों के द्वारा, क्योंकि ये बुक जितना भी ये मैटर जो आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अपनी ये बुक है, इसके शुरू में नंबर सिस्टम में ही दिया है, नाड़ी प्रवेशिका में। और उसमें ये पार्ट, ज्यादातर इस पार्ट का, वैसे तो पूरी बुक में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है और इस पार्ट का खासतौर पर है। और आप में से कईयों ने अगर उनकी जब कभी विशारद क्लासेस को भी ज्वाइन किया होगा, तो ये अव्यक्त और व्यक्त के बारे में है ना, और सीपीपीएल के बारे में नए नए कंसेप्ट हैं, वो बताते रहे। तो जैसे कंसेप्ट ऑफ 5 की बात है, तो जो हमारा 33 उपनिषद में बताया गया है, आत्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निराप, अदभ्य पृथ्वी। मतलब इसका मीनिंग क्या है? फ्रॉम दैट आकाश यानी कि स्काई वॉज बोर्न, आकाश, फ्रॉम दैट आकाश यानी स्काई वॉज बोर्न,
From Akash, Vayu was born. From Vayu, fire was born. From the fire, water was born. And from water, earth was born. अग्निरापा अदभ्या पृथ्वी, यानी कि आकाश का जन्म हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, जल, और जल से पृथ्वी. So this amazing mantra illustrates the process of creation for physical elements. इस मंत्र से ही हमको दिख रहा है कि हमारे फिजिकल एलिमेंट्स की जो प्रोसेस है वो किस तरह से क्रिएट हुई है. तो इन दिस मैनिफेस्टेड वर्ड, जो हमारा जो मैनिफेस्टेड वर्ड दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है, जो व्यक्त है, उसकी प्रोसेस. इट सेड दैट द स्काई वाज बोर्न फ्रॉम दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस. ये बता रहा है कि सबसे पहले आकाश का उद्गम हुआ इस सुप्रीम पावर से, सुप्रीम गॉड के थ्रू. वर्ल्ड स्काई हियर शुड बी इक्वेटेड टू द एम्प्टी स्पेस और इन शॉर्ट द एंटायर अनऑक्युपाइड यूनिवर्स. This mantra further explains that air was born out of sky. इस मंत्र से ही पता पड़ रहा है. फिर स्काई से वायु का उद्गम हुआ, फायर अग्नि का, एयर से, और फिर वाटर फ्रॉम फायर, एंड फाइनली अर्थ फ्रॉम वाटर. So one should note that the Upanishad mention about the creation of element, they refer to the tattva form of element and not the gross form of this element. इनसे जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, उनका ही पता पड़ रहा है. तत्व फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड एज द इंटरनल कॉन्शियस एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीस एलिमेंट दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ दीस एलिमेंट. तो ये हमारे जो 5 गुण हैं, 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 5 तत्व दिख रहे हैं. साइंस ने बाद में कहा, हमारे उपनिषद पहले ही कह रहे हैं. द एंशिएंट सीज फर्दर ऑब्जर्व दैट to grasp the 5 primordial constituents of outside physical world, the human body also has 5 roots to perceive them. Human body भी इन चीजों से जुड़ी है, पंच तत्वों से जुड़ी है. The human body has 5 ज्ञान इंद्रियां. कौन कौन सी? कान, स्किन त्वचा, आंख, टंग जीभ और नोज नाक. ये 5 सेंस ऑर्गन है. 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, है ना. फिजिकल सेंसरी ऑर्गन भी है. ठीक है. एनर्जीज ऑफ तन, मंत्र, विषय ऑफ इंद्रिया, साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल. So thus the ancients here discovered that the physical manifestation is both outside world and with human body and has been based upon the 5 constituents, and they define in the number of 5. तो पंचभूत हैं, पंचभूत से शरीर बना है, ये हमारे अंदर भी है. 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं. तो ये कंसेप्ट 5 का है. ये 5 क्या आया, 5 कहां से आया. इसी तरह कंसेप्ट 6 का है. मैं आज इसको खत्म ही कर देता हूं, जिससे हम अगली बार नए चैप्टर पे आएंगे. 6 क्या है? 6 है हमारे, देखिए एक ही श्लोक में सब कुछ समझ में आ जाता है. रसा स्वाद अम्ल लवणा योक्त शुण शेका षड द्रव्य मांसतास्ते च यथा पूर्व बलावा. जो 6 टाइप के टेस्ट हैं, रस हैं, है ना. कौन कौन से? स्वीट, आम्ल यानी कि कड़वा, लवण यानी कि सॉल्ट, तीखा यानी कि बिटर, ऊष्म यानी कि कटु, और कश यानी कि they are successively lower in energy. It means sweet taste imparts maximum energy to body and astringent the least. जैसा हमें मालूम है कि जो मीठा है वो एनर्जी को एकदम बढ़ाता है, और उसी तरह से जो एस्ट्रिंजेंट है, जो कि लीस्ट है, जो सबसे लास्ट में है. तो जो हमको इसकी एबिलिटी मालूम है रसतंत्र की, द टंग कैन बी एक्सप्रेस इन 6 फॉर्म. जीव हमारे इन सभी स्वादों को, इन 6 फॉर्म को जानती है. ठीक है. 6 सीजन जैसे हमें मालूम है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत. तो ये सारे जो 6 हैं, चाहे हम
रसमलों की बात कर लें और चाहे ये 6 सीजन की बात कर लें, ये कंसेप्ट देते हैं 6 का। ये इन्वॉल्व बताते हैं, गेट इन्वॉल्व विद माया, हेंस दे आर कंटेन द नंबर ऑफ 6। इसी प्रकार 7 की बात आती है। 7 की बात के लिए अथर्ववेद में एक मंत्र दिया है, एत्रिशतप्ता परियंती विश्वारूपाणि विव्रतः वाचस्पति त्रिबला तेषाम तन्मो दधातु ते। जो 7 जो होल्ड्स हैं इस वर्ल्ड में, जो चारों तरफ हमको दिख रहे हैं, जो चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे आप बात करें 7 कलर की, रेनबोस के, 7 काइंड्स ऑफ नोट्स इन म्यूजिक, सारे गामा पापा जो हमारे 7 जो स्वर हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 सप्ताह में 7 दिन हैं, 7 ऋषि हैं, 7 चक्र हैं बॉडी में, 7 प्लेनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो राहु केतु को हम छायागर मानते हैं। तो ये 7 का जो चक्र है, ये सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं से 7 के बारे में, 7 की महत्ता के बारे में बताते हैं। प्रश्न भी आता है कई बार, पेपर में आया भी था शायद पिछले वर्ष, 7 के नाड़ी में ही, है ना, कंसेप्ट ऑफ 7 के बारे में। तो थोड़ा सा अपने को 7 के जो 7 महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में जरा सा बताना। कंसेप्ट ऑफ 8 की बात आती है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के श्लोक 7.4 में कहा है, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। यानी कि जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इगोइज्म, दस इज माय नेचर डिवाइडेड इन 8 फोल्ड। इनमें इगोइज्म और जुड़ गया, अहंकार और एक ईगो जुड़ गया। अगर हम ऑब्जर्व करें, वी हैव 5 एलिमेंट, तो हमने बात करे थे 5 तत्वों की, 3 उसमें एंटिटी थी, कौन सी जुड़ गई? ये 5 एलिमेंट में जो 3 एंटिटी जुड़ी हैं माया के साथ, ये 8 का 5 + 3 यानी कि 8। तो ये 3 प्रकार के, 3 जो जुड़े हैं, ये टोटल 8 के महत्व को बताते हैं, 8 के महत्व को बताते हैं। तो these beside these gross physical objects of outer world, the delusionary forces of Maya acts at even stronger level at the antakaran of human being, the delusion at the level of thoughts। ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ 9 की आती है बात। 9 का बहुत महत्व था। पिछली बार जब मैंने बताया था ना कि 1 जो किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो 9 ही आ रहा है। तो 9 का महत्व भी कई रूपों में है और इस श्लोक में भी दिया हुआ है। ये इस श्लोक का मीनिंग जैसे, माय लोअर प्रकृति बट ओ माइटली आर्म वन नो द पेरा, माय हायर नेचर इज अनदर, इट इज द लाइफ प्रिंसिपल जीव भूता बाय विच इज द यूनिवर्स इज सस्टेन्ड। तो भगवान कृष्ण ने इसको एक्सप्लेन किया है माया को, कि माया इज कॉल्ड एज द अपरा प्रकृति, अपरा ज्ञान जिसे कहते हैं ना, अपरा जो दिखता नहीं है। There is another nature called the para prakriti that is beyond this. It is because of this para prakriti only that everything is sustained in this manifested universe। एक परा होती है, एक अपरा होती है। तो परा तो वो ही है मैनिफेस्टेड जो हमको दिख रही है, एक अपरा है जो नहीं दिख रही, है ना। द para prakriti act as a guiding force that is bring about order and stability in universe। एक गाइडिंग फोर्स है जो यूनिवर्स में है। सो para prakriti plus the 8-fold अपरा प्रकृति combined takes care of everything that happens in the manifested world। तो जो परा प्रकृति जो 8 फोल्ड में और एक अपरा प्रकृति और आ गई, तो बाय द नंबर 9 इज आल्सो कॉल्ड एज शैडो ऑफ ब्रह्मा। इसलिए 9 को हम ब्रह्मा की छाया भी बोलते हैं।
and based upon relative movements of these planets is able to explain various phenomena happening in native life, also explain various nature events in mundane level. तो बहुत सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म की बात कर रहा था, मैं बता रहा था पिछली बार भी, अगर 9 का आप कंटिन्यूएशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, है ना, 9, 18, 27, 36, तो सम करें इन डिजिट का तो 9 ही आएगा, 9999। तो दिस सी द consistent and constantly 9 when conjoined on self with Brahma or matter related to spiritual elevation, then there is no further downfall of that person and one is able to continue spiritual journey on a regular basis. So by analyzing all such property of stability, order and completeness of the ancient seer, realize the power of this number and hence define the number 9. तब 9 नंबर की महत्ता, 9 नंबर के पावर को उन्होंने अनुभव किया, जो वास्तव में एक आत्मिकता का एक तरह से चैन है। जैसे 108, 108 मालई का जप क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं उसका 9 का संबंध है। तो ये नंबर सिस्टम का जो महत्ता थी, जो पूरी डिटेल में मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। तो 9 नंबर का किस तरह से जुड़ाव है खासतौर से प्रकृति से, या इनका उद्गम के बारे में जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उसमें कहाँ कहाँ इनका उद्गम का क्या तरीका बताया है और किस तरह से ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, खासतौर पर नाड़ी ज्योतिष। तो आज हमारा एक पार्ट इसमें कंप्लीट हुआ नंबर सिस्टम का, जो हमारे के शुरुआत सिलेबस में। कोई डाउट हो तो बताइए, फिर हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं सर्वे भवन्तु के साथ। जी सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। नहीं, वो लगता तो थोड़ा ऐसा है कि अब जब तक हम डीप में नहीं जाएंगे, मैंने ही पिछली बार कहा था कि 120% की पढ़ाई करें तो कम से कम 70% तो क्लियर होगा, दिमाग में जाए। नहीं सर, अभी तक का तो सब क्लियर हो गया। चलिए आज की क्लास में विराम देते हैं सर्वे भवन्तु के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति सभी को। जय जय। जय